अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में अगर किसी भी कंपनी की आप सिम लेने के लिए जाते हैं तो अब आपको एक नए तरीके से सिम मिलेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा महफूज रह सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि एक आम सी डिवाइस होती थी उनके पास जिससे वो हमारी उंगली या हमारा अंगूठा पकड़कर वहाँ पर लगा देते थे अपनी मर्ज़ी से और हमें सिम दे देते थे, जिसके बाद वो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हमारा जो फिंगर उस डिवाइस के ऊपर पड़ा होता था तो वो सिम में और निकाल लेते थे। निकालने के बाद लोगों को भेजते थे। अब आगे वाले लोगों को नहीं पता होता था कि ये लोग कहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे, क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो सिम गलत इस्तेमाल हो जाती थी तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मुल्क खुफिया एजेंसीज होती हैं या कोई थाने वाले होते हैं तो वो बंदे को उठाकर ले जाते थे। बंदे को उठाकर ले जाने के बाद तफ्तीश होती थी तो मालूम होता था कि इस बंदे के नाम पर यह सिम पड़ी है। इस सिम से किसी दहशत गर्दी में या किसी को डराने धमकाने में या किसी के साथ गलत इस तरह का कोई बात की गई है जिसकी वजह से इदारों ने इसको पकड़ा है। हालांकि 99% इस तरह के वाक़यात होते हैं कि आगे वाले बंदे को पता भी नहीं होता कि क्या मेरे नाम पर यह वाकई सिम है। हालांकि PTA ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह के बहुत से तरीक़ाकार दिए हैं जिसकी मदद से आप अपने इस शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करते हुए देख सकते थे कि आपके नाम पर कितनी सिमें हैं और कौन कौन सी कंपनी की हैं। तो अगर आपके नाम पर जितनी भी सिमें आपके पास मौजूद हैं तो ठीक है, नहीं है तो जो सिम आपके पास नहीं है आप फ़ौरन जाकर उसको बंद करवा देते थे, ब्लॉक करवा देते थे। लेकिन इस चीज़ का भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता था, ख़ासकर जो देहाती लोग होते हैं उनको इस चीज़ का नहीं मालूम होता था। लेकिन अभी तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन जितना फ़र्क पड़ चुका है आगे धोखा करने वाले भी उससे 2 नंबर आगे ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह वो डिवाइस जो होती थी जिसे BBS डिवाइस कहते थे उससे बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी होता था। चाहे फिंगर तो लग जाता था लेकिन धोखा भी बहुत होता था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए PTA के हेडक्वार्टर में चेयरमैन नादरा और जो सेलुलर ऑपरेटर्स हैं यानी कंपनीज़ हैं, जेज है, अपना टेलीनार है, जोंग है, यूफोन है, कोई भी है, तो उनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने एक मुआहदा पर जो है साइन किए, जिसके बाद BBS डिवाइस जो है उसको अपग्रेड किया गया, उसमें सारे फंक्शन अब डाल दिए गए हैं जिसे अब MBVS मशीन या डिवाइस कहा जा रहा है, यानी मल्टी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिवाइस इसका नाम दिया गया है सिस्टम को। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले जब हम सिम खरीदते थे तो वहाँ पर नुमाइंदा या दुकान वाले की मर्ज़ी से वो कोई भी हमारा अंगूठा या उंगली पकड़ कर वहाँ पर फिंगर लगा देता था, जिसके बाद सिम हम मिल जाती थी और बाद में वो गलत इस्तेमाल करता था हमारे फिंगर का, क्योंकि उसके ऊपर हमारा फिंगर पड़ा होता था डिवाइस के। लेकिन अब जो अपग्रेड किया गया है इस MBVS को, इसमें अब ये होगा कि कोई नुमाइंदा या कंपनी वाला या दुकान वाला अपनी मर्ज़ी से हमारा कोई भी हाथ या उंगली पकड़कर वहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं कर सकेगा, बल्कि जैसे ही हमारे शनाख्ती कार्ड का नंबर उसमें डालेगा तो आगे डिवाइस जो है वो खुद ही इस चीज़ को देखेगी और वो बताएगी कि इस बंदे के राइट हैंड का अंगूठा लगाना है पहले, या ये बीच वाली उंगली लगानी है, या ये लगानी है, या ये लगानी है, या फिर लेफ़्ट की पहले लगानी है और राइट की बाद में कोई लगानी है। अब एक अंगूठे या एक उंगली पर हमको सिम नहीं मिलेगी, बल्कि 2-3 की जो है होगी प्रिंटिंग, उसके बाद हमें जो है सिम मिलेगी। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा इनका काम, कि इससे अब जो आम आदमी है उसको फ़ायदा हो सकता है। और जो लुटेरे या पैसे की खातिर गलत हमारे नाम की सिमें बेचने वाले लोग होते थे, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ होते थे जो इस तरह का काम करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता था।